एक बार क्या हुआ, नानी जो है वो रात को गए वॉशरूम और मुझे हमारे कोने पे दिखता है कोई ऐसे बैठा हुआ आदमी, काले रंग का आदमी बैठता है बिल्कुल ऐसे, और मुझे फील होता है वो मुझे चाटता है जीभ से, पीठ पे चाटता है, वो हाथ पे चाटता है और टांगों पे चाटता है। जीभ उनकी अब नॉर्मली लंबी हो गई थी, बहुत लंबी जीभ हो गई थी, और वो ज़मीन चाट रहे थे, ज़मीन चाट रहे हैं, मतलब उनकी जीभ से खून आ रहा है पर वो चाटे जा रहे हैं। वो बोल रहा था कि या तो मुझे इसी के शरीर में रहना है या तो मुझे ये लड़का चाहिए। तो बॉडी उस एंटिटी ने छोड़ी डायरेक्ट मामा कैंटी में। मामा बोलते कि वो जो मम्मी को दिखता था ना, वो 7-8 दिन तक मुझे दिखा है अपने घर में। तो बोलते वो जो रूट है ना, उसको बोलते हैं गेटवे, मतलब वहाँ से आत्माएं जाती हैं। ये पोजेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, एग्जॉर्सिज्म की जो होती है, क्या ये उस लेवल पे जाते हैं जितने कॉन्जरिंग जैसे मूवी दिखा देते हैं कि भाई साहब चीरा फाड़ी हो रही है, मारा मारी हो रही है, हवा में उड़ रहा बंदा? तो स्टोरी ये थी कि जैसे ही मंदिर क्रॉस हुआ, पापा को लगा कि उनके आगे कोई आदमी चल रहा है ना, हल्की सी हवा भी लग गई और वो डर गया ना, तो वहां पर कोई भी मशान उसे पकड़ लेगा। तो जैसे ही पापा ने पीछे मुड़ के मम्मी को आवाज़ लगाई, आगे देखा तो वो गायब थी एंटिटी। तो मेरा इंसिडेंट जो है वो हामटा का है। हामटा जो एक लोकेशन है ऊपर जाके, और काफी यूनिक सी जगह है वो। हाँ, वो कैंपिंग वगैरह के लिए उसके आगे एक पुल भी है मेरे ख्याल से। नहीं, हामटा एक अलग रूट जाता है, वो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज होता था। पुराना रोड जो गद्दी होते हैं ना, जो बकरी वगैरह पालते हैं, वो वहाँ से अपनी भेड़े वगैरह ले जाते थे। मैं गया हूँ। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि गर्मियाँ जब होती हैं तो वो पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, सर्दियाँ होती है तो वो नीचे उतर जाते हैं। तो उनका कॉमन रूट है वो एक, प्लस वो कैंपिंग वगैरह के लिए बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे हम लोग एक बार गए थे शूट के लिए, किसी वीडियो एल्बम का शूट था। तो हम लोग 7-8 लोग थे। तो पहले दिन गए, बहुत अच्छे से रहे उधर, कैंपिंग वगैरह सेट किया हमने। मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं तो वहाँ से 1 घंटे का पैदल रास्ता है, तब जाके वो स्पॉट आता है प्रॉपर। अदरवाइज लोग वहीं तक जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। हम गए थे भाई वहाँ पर। अच्छा। काफ़ी स्नोफॉल हुई थी और बर्फ पूरा भरा पड़ा था। हाँ। हमें वो क्लियर देखने को मिला ही नहीं वो एरिया। अच्छा। पूरा बर्फ से भरा था। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी कि वहाँ पर हस्की और जो ऐसी ब्रीड है वो ऐसे खुले में घूम रही थी। मतलब नॉर्मल है वहाँ पे ये सब कुछ, बिल्कुल। और यहाँ शहरों में उसकी इतनी डिमांड है। वो लोग एक्चुअली जो ब्रीड है वो पहाड़ों के लिए बनी है। मेरे पास खुद एक हस्की है, वो भी ऐसे ही रहती है खुली। तो मैं स्टोरी पे आता हूँ। स्टोरी पे क्या था कि हमारा प्लान था वहाँ पे 3 दिन रुकने का, लेकिन हम लोग 2 दिन में वापस आ गए थे। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था उधर। तो मतलब ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं हमने, लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया वो बहुत अलग चीज़ थी। और मेरे साथ 1-2 लड़के और थे जिन्होंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की। तो क्या हुआ, पहली नाइट में तो कुछ नहीं हुआ। पहला दिन तो पूरा सेटअप करने में चला गया हमारा, तो उस नाइट को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमारा शूट था, पूरे दिन भर शूट करने के बाद रात को हम लोग बैठे थे, जो बाहर खाना वगैरह पकाते हैं वो बनाया हमने, फिर गेम्स खेली। उसके बाद सब लोग सोने चले गए अपनी अपनी जगह। मतलब लगभग 11-12 बजे हम लोग अपने अपने टेंट में चले गए। 3 टेंट्स थे, मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त थे। तो हम लोग ना वो पत्ते खेलते हैं रात को, मतलब तो हम लोग 3-4 लोग खेल रहे थे। तो हम लोग को 1-1.5 घंटा हो गया था, लगभग 1 बज गया था खेलते खेलते। तो हमें बाहर से ना आवाज़ आई, जैसे गद्दी लोग जाते हैं ना, अब आप खुद आइडिया लगाओ, मतलब उनके साथ होते हैं लगभग 200-300 से ऊपर भेड़े बकरियाँ होती हैं उनके साथ। तो वो एक ही रास्ता है चलने का, तो वहाँ से कितनी आवाज़ें आएंगी। तो हमें तो लग गया था पता, हमारे लिए बहुत नॉर्मल था क्योंकि दिन को ही वहाँ से गद्दी गए थे बकरियाँ लेके। तो हमें लगा गद्दी जा रहा है कोई, तो उसी बहाने से हमें क्या लगा कि चलो बाहर जाते हैं, वॉशरूम होके आते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो जब तक हम टेंट में थे इतनी आवाज़ थी बाहर बकरियों की, ऐसा लग रहा था मतलब 300-400 बकरियाँ हैं, और जो गद्दी होता है जो उनको आवाज़ें निकालता है बुलाने के लिए, उसकी आवाज़ें भी आ रही थी प्रॉपर। तो डर जैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। जब हम बाहर निकले, हम टेंट के बैक साइड गए, थोड़ा दूर से जाके वॉशरूम वगैरह किया, एकदम मैंने ध्यान दिया कि कुछ भी नहीं है बाहर। तो वो आवाज़ किस चीज़ की? कुछ भी आवाज़, कोई एक चीज़ भी नहीं थी बाहर। मतलब आवाज़ आ रही थी लेकिन कोई था नहीं। अब जैसे हमने सड़क के बिल्कुल टच में लगाया हुआ था टेंट, 3-4 टेंट्स लगे थे, तो इतना नज़दीक आवाज़ आना। अब मैं बोलता हूँ कि जितना गैप में आप बैठे हैं उतनी गैप में हमसे आवाज़ आ रही है, बकरियों की, भेड़ों की, वो जो गद्दी है उसकी आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। बाहर निकले तो मतलब ध्यान नहीं दिया। जब वॉशरूम होके आए उस टाइम एकदम मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मुझे तो एक भी भेड़ नहीं दिख रही है। फिर मेरा दोस्त है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा तेरे को दिख रही है भेड़ें? बोले चलेगी होंगे आगे को। मतलब इतनी जल्दी कैसे जाएंगे, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, दूर तक तो दिख ही जाते। फिर
हमें इतना उस टाइम डर नहीं लगा। फिर हमें लगा चलो आगे तक चलते हैं, देख के आते हैं। तो हम लोग चले गए, टॉर्च वगैरह थे हमारे पास। आगे जाके देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं, कोई निशान वगैरह कुछ भी नहीं, कोई निशान, कुछ एक नामो निशान नहीं था। मतलब एकदम शांति। बाहर जाके चुपचाप अंदर आया मैंने कहा बस अब हो गया, अब कल चलते हैं। मैंने कहा यहाँ से, मैंने कहा अब शुरू हो गई चीज़ें, ज़्यादा नहीं छेड़ते। हो सकता है हमने टेंट गलत जगह लगाया है। तो बहुत मतलब डिस्टर्बिंग सा माहौल हो गया था। फिर मैंने अगले दिन सबको बताया, तो दूसरे टेंट वाले तो यकीन ही ना करें, लेकिन जो अंदर वाले थे, जो हमारे साथ जो 4 दोस्त थे, हम बाहर निकले थे, 2 अंदर ही थे। तो वो जो अंदर बैठे थे लोग, वो बोल रहे थे कि हमें तो आवाज़ें आ रही है। अच्छा। जब हम अंदर आए, मैंने कहा एक भी भेड़ नहीं है, एक भी बकरी, कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे हमें तो अभी तक आवाज़ आ रही थी जब तक तुम बाहर थे, तब भी आ रही थी कि वो चल रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ से। मैंने कहा एक भी भेड़ नहीं है भाई। और वो जो सिट्टी पिट्टी गोल हुई, सबकी जिप बंद करके टेंट की, चुपचाप सो गए, सुबह तक नहीं उठे। और कितने लोग गए थे ओवरऑल? हम लोग लगभग 9-10 लोग थे, मतलब बॉयज़ ही थे, सारे बॉयज़, मोस्टली बॉयज़ थे हम लोग। तो एक आधी लड़कियां थी जिनका शूट शायद ख़त्म हो गया था फर्स्ट डे पर ही, उनके शूट लेके उनको भेज दिया था। क्योंकि लड़कियों को इस तरह से रखना 2-3 दिन तक ठीक नहीं लगता, और मतलब वो कर भी नहीं पाती एडजस्टमेंट। लड़के होते हैं जैसे मर्जी रह लेते हैं, हम लोग तो मैगी पर ही जिए 2 दिन। तो वो हो गया। उसके बाद अगले दिन डिसाइड किया सब ने कि अब चलते हैं, जो निपटाना है आज दिन में निपटा देते हैं, और मतलब शाम को नहीं रुकेंगे। तो घर आके मैंने घर में बताया पापा को। मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलते वो जो रूट है ना, उसको बोलते हैं गेटवे, मतलब वहाँ से आत्माएं जाती हैं। अच्छा जी। हाँ, हामटा में उस वो जो मेन ट्रैकिंग का रूट है, वहाँ से आत्माएं जाती हैं रात को। तो वो 1-1:30 बजे किसने बोला तुमको तुम टेंट के बाहर निकलो। और वो एरिया भी ऐसा है, मतलब अब तो चलो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो जो रूट है ना, वो एंशियंट रूट है, बहुत पुराना। और उसके आगे कहते हैं कि जो रूट में आगे जाओगे आप, 2-3 दिन का ट्रैक और करोगे, तो वहाँ एक जगह है इंद्र किला करके। इंद्र किला वो दिखता नहीं है, लेकिन जिसको दिख गया वो मतलब डिवाइन हो जाता है फिर, अमर। उसको मतलब अमरता बोलो आप, या उसको ज्ञान हो जाता है ज़िंदगी का, कुछ ऐसा बोल लो। मतलब उसको फिर इन चीज़ों से, दुनिया से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, वो ऐसी चीज़ देख लेता है। इंद्र किला, मतलब मैंने इसके बारे में जब स्टडी की, तो फिर मुझे पता चला, एक दादाजी थे मेरे गांव में ना, उन्होंने मुझे बताया कि बोला महाभारत में जब अर्जुन गए थे इंद्र से शस्त्र प्राप्ति के लिए, तो वो इंद्र किला गए थे। तो ये वो इंद्र किला है जहाँ इंद्र बैठते हैं, ये वो जगह है। तो अभी भी मतलब मैं तो रेकमेंड करूँगा जो लोग जाते हैं हामटा, या तो गाड़ियों से थोड़ा नज़दीक टेंट लगाएं। मतलब हमारा टेंट था दूर दूर तक, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब पहाड़ों में इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, और रास्ते से थोड़ा हट के ही, क्योंकि वो रास्ते बहुत पुराने रास्ते होते हैं, बहुत लोगों ने यूज़ किए होते हैं, और जो हमारी एंशिएंट स्टोरीज होती है वो बिल्कुल सच होती है। मतलब तो मतलब जो अर्जुन जी के पास गांडीव था, वो लेने गए थे इंद्रदेव से, क्योंकि इंद्र उनके पिताजी थे। ठीक है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक किस्सा सुना है, जहाँ भूतों की बारात के बारे में एक किस्सा आया था कि ऐसे अचानक से एक भूतों की बारात निकली। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया था, आस्तिक जैन ने। और ये इंसिडेंट तो खैर हिमाचल में इस तरीके से होते हैं, क्योंकि हमारे एक और भी सब्सक्राइबर थे, उनकी मदर आई थी, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हल्ला गुल्ला होता रहता है हिमाचल में रात को, और अचानक से बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। ये चीज़ें हैं, मतलब इस तरह के और भी इंसिडेंट्स हैं। पर ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग जैसे बैठे हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है बिल्कुल बाहर से, और हमारे लिए तो नॉर्मल होता है। सड़कों से भी कई बार गद्दी वगैरह चलते हैं तो आवाज़ आती है, तो नॉर्मल होता है बहुत। तो हमने इतना लाइटली लिया इस चीज़ को, लेकिन जब नोटिस किया तो भाई लास्ट टाइम ना आपने जागर के बारे में बताया था, और हम उसके बारे में डिस्कस करना भूल गए थे। जो आपके वहाँ पे जागर लगता है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है उसमें? जैसे देवी के मंदिरों में होते हैं जागरण ना, वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है वहाँ पे। एक तो वहाँ कोई भी रैंडमली किसी को भी देवी आ सकती है। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो पर्टिकुलर जो चेले हैं उन्हीं को आती है। जैसा हमारे गांव में एक जागरण होता है नैना माता का मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे साल में एक बार जरूर जागरण होता है, और वो इतना बड़ा होता है, मतलब शायद यहाँ से भी लोग आते होंगे वहाँ। देखो एक जागरण अलग होता है। जागरण तो हो गया कि एक रात को मंडली आई है और लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर कुछ गीत का प्रदर्शन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो माता आ जाती है।
मैं जब हिमाचल और उत्तराखंड जाता हूँ तो वहां पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ जागर लगता है, जागर लगता है, और जागर में उतारे भी होते हैं। जी 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 कुछ सुना है आपने ऐसा? जी जी होते हैं। वो जागर क्या होता है? वो मतलब उसका ऐसा नहीं, जैसे मैं बता रहा था जागरण का जो हमारे वहाँ पे होता है, वो साल में एक बार होगा। जागर है वो लगते रहते हैं। हाँ। वो एक डे फिक्स होता है देवी का कि उस दिन जिनको भी मतलब भूत प्रेत की शिकायत है, जिनके ऊपर छलावे वगैरह है या किसी का उतारा भी करना है, वो उस दिन आ सकते हैं। जैसे एक दिन फिक्स होता है, किसी मंदिर का होता है संडे के दिन, संडे के दिन वो लगाएंगे जागर। उस दिन मतलब इन्हीं चीज़ों को सोल्यूशन निकालेंगे। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहाँ बहुत ज़्यादा कि जागर लगता है। बल्कि बहुत सारे मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ पे टोकन्स भी दिए जाते हैं। अच्छा जी। टोकन्स लगते हैं कि मतलब सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। ओ भाई। बल्कि हमारे गांव में मेरे ही मतलब रिलेटिव में है, उनके पास देवी आती हैं, तो उनके पास सुबह 4 बजे से लोग होते हैं, गाड़ियाँ लगी होती हैं उधर, तो वो टोकन लिए होते हैं, तो उनकी बारी जब आएगी उस हिसाब से। तो जो वहाँ पे अपना मतलब उतारे के लिए जाते हैं, क्या एक ही दिन में उतारा हो जाता है? कईयों को 3-4 सिटिंग में आना पड़ता है, कईयों का हो जाता है एक ही बारी में। एक अंकल भी मेरे बड़ी सामने, एंटिटी हो जी कोई भी हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत शक्तिशाली एंटिटी हो, कमज़ोर एंटिटी हो, उनका इलाज मतलब किसी के प्रोसेस अलग होते हैं, कईयों को टाइम लग जाता है। मतलब क्योंकि आपको पता है ये मैनिपुलेट करने में बहुत तेज़ होते हैं, जो चलावे वगैरह जो भूत प्रेत होते हैं, घुमा देते हैं। उस टाइम हमें दिखेगा कि आदमी नॉर्मल हो गया है, उतर गया है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से वो शुरू हो जाता है। ट्रिक कर देते हैं। तो इसलिए कईयों को 3-4 दिन लग जाते हैं, कुछ लोगों का तो मतलब हो जाता है एक ही दिन में। तो मैंने खुद देखा था, एक अंकल थे, मतलब मेरे पापा की एज के ही थे, तो उनके साथ क्या होता था कि वो ना अब नॉर्मल सी बिहेव करते थे, मतलब कभी भी उठ जाएंगे, किसी को भी थप्पड़ मार देंगे, किसी के हाथ से कुछ भी छीन लेंगे, अजीबोगरीब बातें करेंगे। मतलब उन पे देख के लग जाता था कि कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम है इनके साथ। उनका मैंने देखा है एक ही दिन में होता हुआ, एक ही दिन में। मैं मतलब पहले जब स्कूल में थे तो हम रेगुलर जाते थे मंदिर ना, तो उस टाइम क्योंकि फ्री होते थे, अभी तो चलो अपने अपने काम में सब लोग बिजी होते हैं, तो उस टाइम हमारा रूटीन था, मतलब हम लोग मॉर्निंग में मंदिर जाते थे। तो वो उन अंकलों को मैं सुबह से देख रहा था कि वो उनको पकड़ के रखा हुआ है, उनकी हरकतें देख के लग रहा था इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। मतलब उन लोगों ने मेडिकल इलाज बहुत कर लिया था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब वो 5-6 साल से मेडिकली कर रहे थे ट्रीटमेंट उनका, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं हुई। मतलब डॉक्टर तो ये बोलेंगे कि उनको भी कोई प्रॉब्लम है मेंटली, लेकिन लास्ट में उन्होंने फिर वही रास्ता था उनके पास वहाँ आने का, फिर माता ने कहा कि हो जाएगा। फिर माता ने उनको बुलाया होगा उस दिन संडे के दिन, तो वो आए, तो लगभग आधा घंटा हुआ उनकी, मतलब ज़्यादा पता तो नहीं चलता, जैसे दूर बैठे थे हम लोग, बातचीत हुई उनसे पूछा गया। फिर पहले तो वो बोले ही ना कुछ, मतलब अजीबोगरीब बात कर रहे थे, तो जब तक बात नहीं होगी तो मतलब इलाज कैसे होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगे। लेकिन 1 घंटा के बाद जब उनको मतलब संगल सी होती है, हमारे वहाँ बोलते हैं संगल, मतलब चेन सी होती है एक माता के पास, उससे पीटा उनको। कुछ टाइम बाद फिर खुद ही गिव अप कर दिया उसने, फिर ठीक हो गया। फिर मुझे वो आए भी थे, अगले संडे को भी आए थे, वो अपने मन से श्रद्धा से आए थे कि अब ठीक हो गए हम। तो भाई एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे तो इस चीज़ को बीमारी का रूप दे देते हैं कि यार कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसेबिलिटी है। हिमाचल में इस चीज़ की कैसे क्लियरिटी होती है कि इसके ऊपर कोई एंटिटी आ रखी है, या भिड़ते ही कोई बंदा कुछ भी हरकत कर रहा है तो झट से बोल देते कि यार ये तो पोसेस है, कुछ ऐसा है? कैसे पता चलता है? हमारे गाँव में क्या होता है, मोस्टली जब ये चीज़ें होती हैं तो पहला, जैसे शहरों में पहला जाता है कि इसको कोई मेडिकल कंडीशन है, हमारे गाँव में पहला जाता है कि इस पर छाया ही पड़ी है। तो क्या होता है, कईयों के ऊपर होते हैं भूत प्रेत, उनका इलाज तो चलो उसी वे से होगा, कईयों के ऊपर नहीं होते हैं, कई सिर्फ डरे होते हैं, कईयों को सच में थोड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कईयों को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें ना झाड़ा वगैरह लगाने से उनको शायद मेंटली रिलीफ मिल जाता होगा, तो उसका इलाज भी हो ही जाता है। डॉक्टर उसको दवाई के तौर पे करेंगे, हमारे चेले गुरु वगैरह उसको थोड़ा अपने तरीके से करेंगे। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान है वो बोले कि मेरे को ऐसा कुछ दिखता है, ऊपरी हवा है या फिर कुछ पोजेशन है, और फिर सामने से बता दिएगा कि ये मेंटली थोड़ा सा इल है? क्या होता है, प्रोसेस जब चेला वगैरह करते हैं ना, तो उनको लग जाता है पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कुछ भूत प्रेत की छाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका ख्याल रखो। इसको मतलब या तो नशा वगैरह बता देते हैं सीधा ही कि ये नशे में है ज़्यादा, उसको घबराहट होती है और इसको लगता है कि मेरे पे कुछ है। ये मैंने खुद केसेस देखे हुए हैं। अच्छा। 1-2 लोग थे, मतलब जो मैंने खुद देखे, उनको देख के लगता था कि वो मतलब नशे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाने के लिए बनाया था कि मैं कहीं गया था, मैं डर गया और मुझ पे कुछ आया आ गई। अच्छा। और उनके घर वाले भी उसी पे विश्वास करते थे। फिर जब देवी ने डायरेक्ट बोल दिया था उनको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको कुछ और प्रॉब्लम है,
इसका ध्यान रखो, इसका खाना पीना ठीक करो और नशे पत्ते से इसको दूर करो। ठीक है भाई, अब आते हैं नए किस्से पे जो आप बता रहे थे इसके बाद। तो दूसरी जो स्टोरी है वो मेरे मम्मी पापा की है। उस टाइम मम्मी पापा को शादी किए शायद 2 या 3 महीने हुए थे। तो पापा ना मतलब अपने ससुराल में रहते थे, जहाँ पे अभी हमारा घर है। कौन से सन की बात हो गई और कहाँ की बात हो गई? ये मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ है 94 में। 94 में? 94, तो उसी साल की है ये। मतलब 2-3 महीने हुए थे पापा को। तो वहीं रहते थे ससुराल में ही, क्योंकि पापा उस टाइम मतलब मजदूरी का काम वगैरह करते थे, तो काम ढूंढ ही रहे थे मतलब बेसिकली। तो वो लोग ना उस टाइम गैस वैस होती नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था। तो मम्मी पापा जो है वो लोग जाते थे इकट्ठे होके फैमिली वाले सारे लकड़ी लेने थोड़ा दूर जंगल की तरफ। तो हमारे घर से लगभग 6-7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे जंगल आता है, वहाँ से लकड़ियाँ लाते थे। तो मेरी 2-3 मासियाँ, मेरी मासी 4 मासियाँ हैं मेरी। हाँ 4 मासियाँ हैं मेरी मम्मी को जोड़ के। याद करना पड़ रहा है। बहुत सारी है ना। तो वो इकट्ठा होकर सारे लकड़ी के लिए जाते थे, और मेरे पापा ही थे सिर्फ उनके साथ, बाकी वो 3-4 लेडीज़ थी। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, 3-3:30 बजे उठेंगे, उस टाइम वो निकलेंगे ताकि वो लोग मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाए, उनका ये रहता था। तो सुबह वो लोग निकले, तो जब जंगल शुरू होता है उससे पहले ना मंदिर आता है हमारे देव कपिल मुनि जी का। उनका मंदिर है, वो मतलब वन जैसा है वहाँ पे ना, ऐसे देख के लगता पता कि यहाँ पे तो तपस्या करते होंगे, इस तरह का है वो। और काफ़ी शांति होती है वहाँ, किसी भी मौसम में आप चाहो, भरी से भरी गर्मी में जाओ, वहाँ बिल्कुल ठंड रहती है। अच्छा। ऐसी जगह है वो, अभी भी है। 2-3 दिन पहले हमारा कुछ फेस्टिवल था, हम वहाँ जाके आए थे। तो वहाँ से बीच से होके रास्ता जाता था, तो वो लोग वहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही मंदिर क्रॉस करते हैं ना, तो मम्मी वगैरह थोड़ी पीछे चल रहे थे, पापा मेरे थोड़े आगे चल रहे थे। और गाँव के और भी लोग होते हैं जो लकड़ी लेने जाते हैं। तो वहाँ 3-4 रास्ते हैं जाने के, कुछ लोग इस रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोग दूसरे रास्ते जा रहे थे, मेरे पापा मम्मी वगैरह सीधे रास्ते से जा रहे थे। तो बहुत लोग आगे निकल गए थे, तो पापा वगैरह थे थोड़ा सबसे पीछे, वो लोग चल रहे थे। तो पापा चल रहे थे फिर रुक रहे थे, क्योंकि मम्मी और मासी वगैरह थोड़ा स्पीड स्लो ही थी उनकी, आराम आराम से रहे थे बातें करते करते। तो पापा उनको बोल रहे कि जल्दी चलो फास्ट चलो। तो मम्मी ने बोला कि ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो भाई 4-4:15 ही हुए हैं, पहुँच जाएंगे हम लोग। पापा उनको चिल्ला के बोल रहे हैं कि फटाफट आओ, तुम जल्दी आओ। उस टाइम तक मतलब उनको कुछ पता नहीं था कि जल्दी क्यों बुला रहे हैं। पापा ने देख लिया। हाँ, कुछ तो स्टोरी ये थी कि जैसे ही मंदिर क्रॉस हुआ, पापा को लगा कि उनके आगे कोई आदमी चल रहा है ना। अच्छा। तो उनका पहला ध्यान इस चीज़ पे नहीं गया कि कोई और चीज़ है। उनको लगा कि गांव के लोग होते हैं चले हुए, तो थोड़े यहाँ से गए, थोड़े यहाँ से गए, थोड़े हमारे आगे चल रहे होंगे। तो उनको लगा कि अकेला क्यों जाएगा आदमी, अकेले नहीं जाते थे ना उस टाइम, जानवरों का खतरा रहता था। तो वो अकेला ही चला हुआ था आगे। उनके मतलब ये रखो कि लगभग 20 या 30 मीटर आगे चला हुआ है पहाड़ के रास्ते में ना ऐसे। तो मोड़ कट रहा है, जैसे पहाड़ का रास्ता घूम रहा है, तो वो ऐसे देख रहे हैं कि आगे जा रहा है। हाथ में मतलब उसकी लकड़ी भी है एक, जिससे वो चढ़ रहा है ऊपर को। तो उस टाइम पापा का ध्यान नहीं गया, लेकिन एकदम पापा ने ना आइडिया लगाया कि मतलब ये ना एबनॉर्मली थोड़ा बड़ा ऊंचा है ये। ऐसा लग रहा था कि 6.5 या 7 फुट का आदमी है, नॉर्मल इंसान से ज्यादा लंबा। मतलब पापा भी मेरे लंबे हैं ठीक, लेकिन पापा को उनको देख के लग रहा था कि कुछ इतनी लंबी लंबी टांगे, इतना बड़ा लंबा शरीर, और पूरा काला दिख रहा है, ऐसा लग रहा था शॉल ओढ़ी हुई है बिल्कुल काला। तो पापा को अगर उस टाइम सोचा पापा ने कि अगर मैं अभी बता दूंगा लोग डर जाएंगे और ये चीखेंगे, है ना, हंगामा सा हो जाएगा इधर। तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी चलो। तो पापा का ध्यान ना आगे रास्ते पे गया, दूर मतलब जहाँ वो एंटिटी चल रही थी उससे 100-1 मीटर आगे लोगों ने आग जला के रखी हुई थी। गाँव के लोग थे जो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो ठंड भी थी तो उन्होंने आग जलाई हुई थी। तो पापा बस देख रहे थे कि आगे ना, उस टाइम पापा ने आवाज़ लगाई मम्मी और मासी को कि फटाफट आ जाओ, जल्दी दौड़ लगाओ। तो डर भी लग रहा था पापा को। तो जैसे ही पापा ने पीछे मुड़ के मम्मी को आवाज़ लगाई, आगे देखा तो वो गायब थी, एंटिटी गायब थी बिल्कुल। आगे वो लोग थे। फिर पापा ने उनको ही पूछा कि तुमको कोई आदमी दिखा ऐसे 6-7 फुट का? तो मना किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फिर बाद में पापा को पता चला कि वो हमारे ना गाँव के जैसे देव होते हैं कुछ, जैसे हम बड़ा देवता बोलते हैं उनको, जो रखवाली करते हैं गाँव की, वो लोग सारे गाँव में घूमते हैं। तो वो एक तरह से उनका रक्षा के लिए ही थे वहाँ पे, क्योंकि मंदिर का एरिया है वो पूरा, वो जो पूरा एरिया जहाँ से रास्ता ऊपर तक पहुँचता है वो पूरा मंदिर का एरिया है। तो लोगों का कहना है कि वहाँ बहुत लोगों को दिखे हैं वो रात को भी, मतलब कई बार रास्ते से आते हुए वो उनको देखते हैं, कई बार वो घोड़े पे दिखते हैं, कई बार वो पैदल दिखते हैं, कई बार वो मतलब एक बाबा के रूप में दिखेंगे। तो लोग मतलब बात तो नहीं करते किसी के साथ, मतलब उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दिखते हैं वो नॉर्मली। अभी भाई मैं उत्तराखंड घूमने गया था जी। तो वहाँ पर कुछ काम था। वहाँ पर जब हम नॉर्मली मैगी वगैरह खाने उतरे ना, तो जैसे
हाइट पे होती है, मैगी पॉइंट वगैरह तो आपने देखे हाइट पे होते हैं, जी। तो नीचे जो था एक छोटी सी नहर की कोई जटा बह रही होगी। जी जी। तो मैगी वाले से मैं बात कर रहा था और मैंने ऐसी कैमरा ऑन कर लिया, मैं उससे पूछने लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा होता है नहीं होता, आपको लगता है, या फिर तेंदुए आ जाते हैं? तो उसने बताया कि भाई तेंदुए वगैरह तो नॉर्मल है। इतने में एक बंदा खड़ा था पीछे से, एकदम से बोलता है कि आप हॉरर कंटेंट बनाते हो ना? मैंने बोला हाँ। बोला चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटी सी नहर बह रही है ना, यहाँ से इंसानों को मशान लग जाते हैं। और उस बंदे ने बोला कि होता क्या है, जैसे नॉर्मली कोई इंसान टॉयलेट करने आया या कुछ हुआ, तो ऐसी नहरों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इंसान टॉयलेट कर रहा है और उसे हल्की सी भी कोई ऐसी हल्की सी हवा भी लग गई और वो डर गया ना, तो वहां पर कोई भी मशान उसे पकड़ लेगा। क्या सच है? बिल्कुल सच है ये। बल्कि हमारे गांव में बहुत सारी जगह है, जैसे जहाँ गांव की एक पर्टिकुलर पानी की टंकी होती है, वो मतलब ऐसी हाइट पे बनी होती है, तो उस जगह पे इतनी सुनसान होती है वो जगह ना, वहाँ पे बोलते हैं कि ना तो दिन के 12 बजे जाओ ना रात को जाओ, क्योंकि वो इतनी शांत जगह है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मशान ही बोल लो उनको, वहाँ आप ज़रा सा डर भी गए ना, जैसे आपको कोई आवाज़ और आप डर गए, तो समझ लो लग गया आपको मशान, इतनी सी हरकत से भी। तो वहाँ बोलते हैं या तो जाना है तो या 3-4 लोग इकट्ठे जाओ और किसी टाइम पे जाओ, मतलब 12 बजे, दिन के 12 बजे भी इग्नोर बोलते हैं करने को, जब सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है, उस टाइम भी नहीं जाना। डर लग गया एकदम, गिर गए आप, सोच लो आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, तब भी आपको लग जाएगा। ये क्या मतलब, क्या रीजन क्या है कि आप अचंभित हो गए एकदम से, या फिर कब थोड़ा वीक मूवमेंट आ गया? मेरा मानना ये है कि एक तो पहले हमारे मन में होता है कि यहाँ पे कुछ है, और जब हमें कुछ एकदम ऐसे ठोकर भी लगती है ना, तो आदमी ना मतलब एकदम डर सा जाता है, और वो डर शायद उनके लिए वो पीक पॉइंट होता है जहाँ पे वो कब्जा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, शहर का तो इंसान बहुत इजीली टारगेट हो जाएगा फिर? हो जाएगा आराम से, मतलब जिसको पता नहीं होगा उसके लिए टारगेट होना बहुत ईजी है। एक बात बताओ भाई, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, आप तो खैर हिमाचल से हो ही, ये पोजेशन वगैरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, एग्जॉर्सिज्म की जो होती है, क्या ये उस लेवल पे जाते हैं जितने कॉन्जरिंग जैसे मूवी दिखा देते हैं कि भाई साहब चीरा फाड़ी हो रही है, मारा मारी हो रही है, हवा में उड़ रहा है बंदा? कभी आपने कोई ऐसा एक्सट्रीम केस देखा है जहां पर आपको लगे यार ये तो बड़ा कातिलाना हो गया? मेरा मानना है भैया, हमारे जो देवी देवता ना बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना एक्सट्रीम जाने ही नहीं देते। प्लस हमारे लोग ना थोड़े अवेयर भी हैं। जैसे बाहर के लोग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पहले तो इग्नोर करेंगे, वो पहले वो करेंगे या तो कोई मेंटली प्रॉब्लम है, या ये डिस्टर्ब्ड है, या डिप्रेशन में है। हमारे घर में थोड़ी सी भी ऐसी कोई शिकायत हुई अगर हम शेयर करते हैं, तो घर वाले अगले दिन मंदिर लेके चले जाते हैं। अच्छा। तो वो मतलब ऑन द स्पॉट हमें लग जाता है पता कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब वक्त रहते हमारा इलाज हो जाता है। बाहर ये सारी चीज़ें शायद नहीं है इतनी ईजिली अवेलेबल। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चर्च चले जाएंगे या कन्फेशंस कर लेंगे, और एक्सॉर्सिज्म वगैरह तो बहुत लेट होते हैं, वो एकदम से परफॉर्म भी नहीं करते। उनको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है तब करते हैं शायद वो। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल एक्सॉर्सिज्म वगैरह। फिर भी आपने कोई केस देखा जो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया हो, जहाँ आपने देखा यार इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है? जी, एक लड़की थी मेरे नोन में ही थी, स्टडी में बहुत तेज़ थी वो, मतलब ये रखो आपकी मतलब टॉप पे ही आती थी हमेशा वो। उसको ना मैंने सुनने में आया था मुझे कि उसको किसी ने किया है, कुछ कराया है उस पर, किसी ने काला जादू कर दिया उस पर, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब हेल्दी लड़की थी और वो बिल्कुल पतली हो गई थी, और मतलब मैंने उसकी हरकतें तो नहीं देखी कि वो क्या करती है, लेकिन जो मैंने उसमें चेंजेस देखे, मतलब एकदम लाइट स्किन थी उसकी, डार्क हो गई है, बाल उसके झड़ने स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, और स्टडीज़ वगैरह तो मतलब कुछ उसका था ही नहीं। तो उसका इलाज, मतलब मुझे न्यूज़ नहीं मिली उसके बाद कि मतलब उसका क्या इलाज हुआ, ठीक हुई वो नहीं, क्योंकि मुझे वो दिखी नहीं। वो लड़की दरअसल हिमाचल से नहीं थी, बाहर से थी वो लोग, मतलब उसके पापा शायद जॉब करते थे यहाँ पे, तो वो शिफ्ट हुए थे, तो उस पर किसी ने कर दिया था, दुश्मनी में किया हो क्या किया हो, लेकिन बहुत बुरी खराब हालत हो गई थी उनकी, मतलब मेरे तो सीनियर ही थे वो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, रियलिटी में होता भी ऐसा है? मुझे लगता है जो फॉरेन में दिखाते हैं केसेस, वो होते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मूवी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, थोड़ा मसाला डालने के लिए वो एक्स्ट्रा चीज़ें कर देते हैं। स्टोरीज नो डाउट बहुत सारी रियल भी होती हैं, केसेस लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखे होते हैं, तो उसको मसालेदार बना के शोकेस करना, वो तो मूवीज़ वगैरह का काम है इनका। ठीक है, तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना बना के दिखा दिया जाता है। खास करके आपने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इंसान हवा में उड़ रहा? नहीं।